इस्लाम धर्म के कानून में महिलाओं को कब्रिस्तान और मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं दिया, तो एक इस्लाम धर्म के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। कल को ये दाह संस्कार की बात करेंगे कि मुसलमान को दफनाया नहीं जाएगा, उसका भी दाह संस्कार किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मस्जिद के अंदर घंटी बजे मूर्तियां रखी जाएं या फिर मंदिर के अंदर नमाज हो या फिर बंटवारे के बाद जो हिंदू वहाँ रह गए सनातन धर्म के मानने वाले, उन पे अत्याचार हो रहा है, उनके कत्लेआम हो रहा है। मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो सिर्फ एक ही धर्म के पीछे क्यों पड़ गए हैं वो? 2013 में जो कानून लाया गया है उसके अलावा कोई कानून हमें मंजूर ही नहीं है और जो विरोध करते हैं, और आज सदन में इसका विरोध पूरी विपक्ष की पार्टी मिलकर विरोध कर रही है। वो बिल जो है सिर्फ विकास से ध्यान हटाने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए, रोजगार से ध्यान हटाने के लिए ये बिल लेके आ रही है सरकार। क्योंकि सरकार जो देश के जो सनातन धर्म के लोग हैं उन्हें गुमराह करने के लिए, को सरकार के पास हिंदू मुस्लिम के और पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान करते हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को संरक्षण देते हैं। ये इनकी नीति है। वहाँ हमारे जो बंटवारे के बाद जो हिंदू वहाँ रह गए सनातन धर्म के मानने वाले, उन पे अत्याचार हो रहा है, उनके कत्लेआम हो रहा है, उनको बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि उसकी पूर्व प्रधानमंत्री को संरक्षण देने की कोशिश, उन्हें शरण देने की कोशिश की जा रही है। सरकार मुद्दों से ध्यान हटा रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सरकार का कानून जो नया ला रही है ये गैर कानूनी, संविधान विरोधी कानून है ये, क्योंकि देश की संसद के अंदर कानून पास करने का सरकार को प्राप्त है कानून बनाने का, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रही है ये अधिकार का। और जो विपक्षी लोग हैं, चाहे वो सपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, चाहे CPI ML के लोग हों, चाहे और लोग हों, जो मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं, उन्हें जो विरोध करना चाहिए इस बिल का। और जो बिल पहले था उसी को सख्ती से, जो पुराने कानून है उन्हीं को सख्ती से लागू करना चाहिए। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा, उनके लिए ये कानून लेकर आया जा रहा है। तो उसे तो अब भी रोक सकते हैं। अभी पीछे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे नवी मार्केट के अंदर सियानी गेट के पास भू माफियाओं द्वारा मार्केट बनाई जा रही थी 2 साल पहले, और मैंने नगर आयुक्त साहब को, DM साहब को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने का काम किया, और सरकार ने रोक लगा दी उसको। सरकार को पूरी पावर है इन भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई करने की। ये तो सिर्फ गुमराह करने की बात है। सरकार कह रही है कि महिलाओं को इसमें प्रतिनिधि दिया जाएगा। जब इस्लाम धर्म के कानून में महिलाओं को कब्रिस्तान और मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं दिया, तो एक इस्लाम धर्म के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। कल को ये दाह संस्कार की बात करेंगे कि मुसलमान को दफनाया नहीं जाएगा, उसका भी दाह संस्कार किया जाएगा। ऐसे खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाकर देश के सनातन धर्म के हिंदुओं को गुमराह करने का काम कर रही है। इसके पास विकास की कोई बात नहीं है। आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके हाथ में कटोरा आ गया है। रोजगार नाम की चीज़ नहीं है, कारोबार है रहे ही नहीं। उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बिल लाने का काम कर रही है सरकार। तो आप पूरी तरह से विरोध करते हैं इस बिल का? पूरी तरह विरोध करते हैं और विपक्षी पार्टियों से अपील करते हैं, जो इस्लाम धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो जाके संसद में पुरजोर विरोध करें, नाटक करने का काम ना करें। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कानून कोई पारित किया जाता है, सबसे पहले तो ये जानकारी एकत्रित करें कि जिनके खिलाफ वो कानून या बदलाव करना चाहते हैं उनकी क्या मर्जी है। उनकी बिना मर्जी के कोई भी कानून में बदलाव करना बिल्कुल गलत होगा। सरासर गैर कानूनी तरीका अपना रहे हैं। अगर मैं ये कहता हूँ किसी भी धर्म को, आप कोई सा भी धर्म उठा लीजिए, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार सारे अलग अलग हैं। सभी को एक ही दर्द नहीं दिखा सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि मस्जिद के अंदर घंटी बजे मूर्तियां रखी जाएं या फिर मंदिर के अंदर नमाज हो या फिर जैनियों के अंदर वहाँ पर कुछ और हो। आप देखेंगे जैनी धर्म के अंदर ऐसा होता है कि नग्न प्रक्रिया होती है, पूरी तरीके से नग्न होते हैं। तो क्या उनमें कोई बदलाव हुआ कि जी नहीं आपको तो कपड़ा पहनना है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका धर्म वो चीज़ कहता है। जो धर्म कहता है उसके अकॉर्डिंग तो चलना ही होगा। धर्म के अंदर कोई बदलाव नहीं चाहिए। सिर्फ सरकार ये करे कि उन चीज़ों को देखे पहले, जैसे कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। कभी उस पर कोई ऑब्जेक्शन या फिर कोई काम या फिर कोई कार्य करने की क्षमता नहीं है सरकार के पास। सरकार उस चीज़ में विफल हो रही है संपूर्ण रूप से। दूसरी चीज़ है गरीबी बढ़ रही है, महंगाई दर बढ़ रही है लगातार। ठीक है, जो हमारे रुपए की कीमत है वो लगातार घटती नज़र आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुद्रास्फीति है, वो भी ऐसे ही हाल में है। अरे आपको तो ये चाहिए कि किस तरीके से विकास होगा। विकास तभी होगा जब सबको साथ लिया जाएगा। मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो सिर्फ एक ही धर्म के पीछे क्यों पड़ गए हैं वो, कि जितना भी कुछ करना होगा वो सिर्फ इसी धर्म को लेकर होगा।
24% लोग मुस्लिम हैं, तो मुस्लिमों के लिए ही खाली क्यों है ये चीज़, बाकी धर्मों के लिए क्यों नहीं? क्या उन धर्मों में कोई कमी नहीं है? सिर्फ मुस्लिम धर्म के पीछे पड़ गए हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन आगे भी वक्फ बोर्ड की थी और आगे भी वक्फ बोर्ड की रहेगी, और इसी तरीके से चलता रहेगा जैसे चल रहा है। बाकी सबसे मेरी ये अपील है कि इस बिल का पूरी तरीके से विरोध किया जाए। ये कोई बिल थोड़ी ना है। ये जो बिल लाया जा रहा है तो धर्म विशेष को खुश करने के लिए लाया जा रहा है। हालांकि धर्म वक्फ बोर्ड पर 2013 में जो कानून लाया गया है उसके अलावा कोई कानून हमें मंजूर ही नहीं है, और ये हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि हमारी पर्सनल लॉ में मुदाखलत है। ये जिस तरीके से बिल लाने की कोशिश की जा रही है, उनका मंशा है कि हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करें, और जो हमारे अपने मजहबी कवानीन हैं उनमें तब्दीली करने की ये एक कोशिश की जा रही है जो हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है। क्या कदम रहेगा फिर आप लोगों का? कोर्ट नहीं, कदम जिस तरीके से भी जो भी तरीका मुखालफत का होगा वो अपनाया जाएगा। अगर धरने प्रदर्शन करने पड़े तो वो भी किए जाएंगे, ज्ञापन देने पड़े वो भी किए जाएंगे, और अगर विपक्षी पार्टियों से बातचीत करनी पड़े वो भी की जाएगी। जो भी तरीका हो सकता है इसको मुस्तरद करने का वो हम इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। जी, इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं, और आज सदन में इसका विरोध पूरी विपक्ष की पार्टी मिलकर विरोध कर रही है। एजुकेशन पर ये बात नहीं करेंगे, व्यापार पर ये बात नहीं करेंगे। अगर मुसलमान की बच्चियों का, औरतों का इन्हें इतना फिक्र है तो एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो, कॉलेज खोलो जहाँ भी मुस्लिम बस्ती हैं, उन्हें व्यापार दो, कारोबार दो, आगे बढ़ें। ये सिर्फ ध्यान भटकाने की वजह से, एक समुदाय को खुश करने की वजह से उल्टे सीधे बयान देते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर दुनिया जान चुकी है, पब्लिक जान चुकी है, ऊब गई है, और आने वाले समय में ये भी सब समाप्त हो जाएगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और जिस चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम सब कुछ करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और ज्ञापन भी देंगे।